और केस दर्ज किया गया है और इस केस को दर्ज कराने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है। कानपुर का रहने वाला सूफी कौसर हसन मजीदी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ बयान देकर आया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुकात पाकिस्तान से हैं और वो हिंदुस्तान के अंदर रहकर गज़वा हिंद की तैयारी कर रहे थे। भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर भारत में तहरीक लब्बैक के पैटर्न पर सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने का कार्य करने वाला सलमान अज़हरी, जो कि पिछले कई सालों से ग़ज़वा हिंद के प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा था, जिसके संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन के द्वारा लगातार आवाज़ उठाई जा रही थी और उठाई जा रही है कि ये व्यक्ति धार्मिक समारोह की आड़ में मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है और नौजवानों के अंदर देश के प्रति नफरत और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना को बढ़ा रहा है। पिछले कई सालों के द्वारा इस मौलवी सलमान अज़हरी के द्वारा पूरे भारत में सैकड़ों सभाएं करके जहर उगलने का काम किया गया है। इसके संबंध में गुजरात के जूनागढ़ में सलमान अज़हरी के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई और सलमान अज़हरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी का सूफी खानकाह एसोसिएशन स्वागत करती है, क्योंकि ऐसे आतताई तत्व जो देश में सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाते हों, उनको किसी भी तरीके से खुले में नहीं रखा जा सकता है। इसके पूर्व भी इस सलमान अज़हरी के खिलाफ कर्नाटक के हुबली और धारावाड़ में आधा दर्जन से अधिक दंगे भड़काने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मिस्र से शिक्षा प्राप्त ये व्यक्ति मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा पर कार्य करने वाला है और ये भारत में हमास जैसी व्यवस्था को लाना चाहता है और ग़ज़वा हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले भी सूफी खानकाह एसोसिएशन ने कई बार इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। हमने आज पुनः एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को और गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री और DGP को लिखा है। हम मांग करते हैं कि सलमान अज़हरी को UAPA में निरुद्ध किया जाए और इसके पाकिस्तानी कनेक्शनों की जांच की जाए और साथ ही इसके जो अन्य सहयोगी जो भारत में हैं, जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के समर्थक हैं और जो किस प्रकार से पूरे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच कराई जाए और इस व्यक्ति को कठोरतम दंड दिया जाए, ताकि ऐसे देश तोड़ने वाले तत्व अपनी हदों में रहें। और साथ ही सरकार को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि जिस प्रकार एक अपराधी के समर्थन में पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, तो इसके पूर्व भी हम लोगों ने अवगत कराया था कि ये लगातार लोगों में विषगमन करके अपना आधार बना रहा है। अभी भी समय है इस पर और इसके समर्थकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी वजह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अब टेरर तरीके से जांच की जाएगी, उनके अकाउंट को खंगाला जाएगा और पता निकाला जाएगा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के पास जो पैसा आ रहा था वो कहां से आ रहा था। उनके घर की जांच की जाएगी, उनके घर वालों के बयानात लिए जाएंगे, उनके मोबाइलों को खंगाला जाएगा। दोस्तों, इस्लाम के अंदर जो मुनाफिक कहा जाता है वो इन जैसे लोगों को कहा जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर सूफी कौसर हसन मजीदी का ये दावा गलत निकला, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ कोई सबूत ना मिला, तो फिर ये सूफी कौसर हसन मजीदी क्या जवाब देगा? ना ही दुनिया का ये रहेगा, ना ही आखिरत का रहेगा। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों का भी इस्लाम से बाइकआउट किया जाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए खास तौर पर दुआ की जाए कि अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए और उनकी मुश्किलों को आसान अता फरमाए।